तो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिकीस क्लासेस पर। तो एमपी पुलिस के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन कवर करेंगे जो पिछले वर्षों में पूछे गए थे और इस वर्ष भी पूछे जाने की संभावना है, जिसमें साइंस, स्ट्रैटेजी के और एमपीजी के शामिल है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदौर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदौर। दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दूधराज, है ना। दूधराज मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी होगा। तीसरा क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में हैं? भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रायसेन। चौथा क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंदेल राजाओं ने, है ना। चंदेल राजाओं ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। पांचवा क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध, है ना। बौद्ध धर्म से संबंधित थे। छठा क्वेश्चन है, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उज्जैन, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उज्जैन। सातवां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार होगा उत्तर प्रदेश। आठवां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। नौवां क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रसादी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रसादी कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1984 इसका करेक्ट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यमुना, है ना। यमुना नदी के किनारे स्थित है। 11वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसने बनाया? भारत का संविधान किसने बनाया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाया। 12वां क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 395, है ना। 395 अनुच्छेद हैं। 13वां क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 14वां क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पीकर, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पीकर। 15वां क्वेश्चन, लोकतंत्र का आधार क्या है? लोकतंत्र का आधार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चुनाव, ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चुनाव। 16वां क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324, है ना। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324 के तहत। 17वां क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 12, है ना। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। 18वां क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस सूची में है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस सूची में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 7वीं सूची में, है ना। 7वीं सूची में है। 19वां क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। 20वां क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1980, है ना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1980। 21वां क्वेश्चन है, परमाणु का सबसे छोटा कण क्या है?
परमाणु का सबसे छोटा कण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन इसका करेक्ट आंसर होगा। 22वां क्वेश्चन, जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक कितना होता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस का करेक्ट आंसर होगा। 22वां क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 4, है ना, मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 24वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है फीमर। 25वां क्वेश्चन है, आँख में प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पुतली, है ना, आँख में प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो पुतली। 26वां क्वेश्चन, लोहे में जंग किस कारण लगती है? लोहे में जंग किस कारण लगती है? तो किसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन और नमी के कारण। 27वां क्वेश्चन है, बिजली की इकाई क्या है? बिजली की इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वॉट, है ना। 28वां क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 28वें का करेक्ट आंसर होगा ठोस में, है ना, ठोस में। ठोस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। 29वां क्वेश्चन है, पौधों का हरा रंग किस पदार्थ के कारण होता है? पौधों का हरा रंग हरा रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोरोफिल। 29वां का क्लोरोफिल होगा, ठीक है। 30वां क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मंगल, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। 31वां क्वेश्चन है, मंगलयान मिशन कब प्रक्षेपित हुआ था? मंगलयान मिशन कब प्रक्षेपित हुआ था? तो 31वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2013, है ना, 2013 इसका करेक्ट आंसर होगा। 32वां क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लिथियम। 33वां क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? यानी क्वेश्चन कहता है कि इन 4 देशों में से किस देश में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वीडन, है ना, स्वीडन। 34वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो देखिए इसमें भी इन 4 में से सबसे ऊंचा जलप्रपात बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राजत प्रपात, है ना, राजत प्रपात। और अगर मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाए तो बहुती जलप्रपात है, और इन 4 में से कहा जाए तो इनमें से राजत प्रपात है ना। 35वां क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अमरकंटक। 36वां क्वेश्चन है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ठीक है। 37वां क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गुर्दा, मतलब किडनी, जिसे इंग्लिश में किडनी कहते हैं और हिंदी में गुर्दा। 38वां क्वेश्चन है, बिजली का बल्ब किसने बनाया था? बिजली का बल्ब किसने बनाया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए थॉमस एडिसन, है ना, थॉमस एडिसन इसका करेक्ट आंसर होगा। 39वां क्वेश्चन, पंचवटी कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नासिक, है ना, पंचवटी नासिक में स्थित है। 40वां क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, है ना। 41वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए थार मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार मरुस्थल है। 42वां क्वेश्चन है, किस ग्रह को सुबह का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए शुक्र, शुक्र को सुबह का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। 43वां क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा भाग रक्त निर्माण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अस्थि मज्जा, है ना, शरीर का कौन सा भाग रक्त निर्माण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अस्थि मज्जा। 44वां क्वेश्चन, कौन सा उपकरण ताप मापने के लिए होता है? कौन सा उपकरण ताप मापने के लिए होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए थर्मामीटर। 45वां क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी? भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सावित्रीबाई फुले, है ना, सावित्रीबाई फुले करेक्ट आंसर होगा। 46वां क्वेश्चन, पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी? पंचायत
की स्थापना कब हुई थी? तो 46वें का करेक्ट आंसर होगा 1959, ऑप्शन ए है ना। 1959 में पंचायत राज की व्यवस्था की स्थापना हुई थी। 47वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1950 है ना। 1950 इसका करेक्ट आंसर होगा। 48वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल है? पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 71%। 71% इसका करेक्ट आंसर होगा। 49वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी। 26 जनवरी इसका करेक्ट आंसर होगा। 50वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश है ना। मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन क्षेत्र वन वाला क्षेत्र है। तो साथियों, इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और एमपी पुलिस और अन्य परीक्षाओं के जीके जीएस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि 50 में से आपका स्कोर कितना सही था। धन्यवाद।